जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। आज के इस वीडियो में लूसेंट के हम लोग 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी अगर लूसेंट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यह क्लास 2 है। लूसेंट का 100 क्वेश्चन का एक पहला क्लास हो चुका है और यह दूसरा क्लास आज आपका लाइव होने वाला है। तो आप सभी फटाफट जुड़ जाएं और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ आ जाएं। तो चलिए आज का लूसेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब छाप देंगे। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऋग्वेद काल में जनता जो थी वह बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। 2 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी कठोपनिषद में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी कीकट बता रहे हैं, कीकट अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही जवाब कीकट हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? 4 का फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए, सभी क्वेश्चन लूसेंट का है, तो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट बताएं कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो 4 का ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगर बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर देख लीजिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? 2 ही ऑप्शन आपके सामने है, 50-50 कर देते हैं। फटाफट बताइए कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो 5 का अगर आप ऑप्शन ए ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 नंबर का सही जवाब बताएं कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो यह केकय के शासक थे। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? देखिए, आप लोग का कमेंट आता है कि सर धीरे धीरे क्लास लीजिए, तो आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन करवाना है। अगर रेंगते रहें तो दिन भर क्लास में रेंगते ही रह जाएंगे, समझे कि नहीं? और लूसेंट का क्लास है तो सिर्फ आपको ऑप्शन देकर सही जवाब बताना है। ऑप्शन टाइप करने में 2 से 3 सेकंड का समय लगता है। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो 7 का सही जवाब बताएं कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो 7 का अगर आप ऑप्शन है मनु स्मृति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो देखिए, उनके पति का नाम जो था राणा रतन सिंह था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सुल्तान जिसने भूराजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, कौन था? फटाफट 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, 9 का अगर आप ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर,
दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो ये दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र का योजना बनाया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो 11 का अगर आप ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं जहांगीर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष जिसके पास सैनिक की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी, क्या कहलाता था? तो फटाफट सही जवाब बताएं। सल्तनत काल में सेना विभाग के अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में सेना विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो आरिज ए मुमालिक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरख, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 14 का सही जवाब बताएं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, R.N. टैगोर। R.N. टैगोर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, फटाफट 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है, फटाफट बताइए। तो देखिए, ऑपरेशन पोलो जो है यह हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना के सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। तो देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो फटाफट सही जवाब बताएं। आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार दिया और तब जाकर संविधान सभा का गठन किया गया। तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? 20 का सही जवाब बताएं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए जेट का जो उड़ान है समताप मंडल में ही किया जाता है क्योंकि बादल तथा मौसमी घटनाएं इस मंडल में नहीं होती है। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? 21 का सही जवाब बताएं। तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी संथाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 22 नंबर का सही जवाब बताएं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? 22 का अगर आप ऑप्शन सी अग्नेय तथा तलछटी दोनों बता रहे हैं
तो आपका बिल्कुल सही है, यानी 22 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए, इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न 23 नंबर है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो 23 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं सिंदरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उर्वरक कारखाना सबसे पहले सिंदरी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो इसे देवप्रयाग हम लोग बोलते हैं। आप सभी जानते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? फटाफट 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। सभी प्रश्न लूसेंट से हैं। तो 25 का अगर आप ऑप्शन है बछेंद्री पाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। अगला प्रश्न 26 नंबर देख लीजिए, मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, चांगला दारा जम्मू कश्मीर में है, सही है। रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बॉमडीला दारा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन सेला दारा जो है उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, तीस्ता किस मुख्य नदी की तंत्र की सहायक नदी है? फटाफट 27 का सही जवाब बताएं। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? 27 का अगर आप ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो देखिए चिल्का झील जहाँ स्थित है उसे हम लोग उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? फटाफट 29 का सही जवाब बताएं कि राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? तो 29 का ऑप्शन ए हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग की हम लोग बात करें तो भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नहीं है। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वार्षिक संगठनीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है?
तो 32 का अगर आप ऑप्शन बी असम राज्य बता रहे हैं आर्टिकल 371 के ख से, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 33 का देख लीजिए, यह ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर। 34 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए। तो 34 का अगर आप ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 57 है, आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? अगर मान लीजिए किसी देश का राष्ट्रपति नहीं रहे, तो उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक जो है राष्ट्रपति का कार्य करेगा? तो यह होता है जो इसका सही जवाब देख लीजिए, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 6 माह हो जाएगा। 6 माह तक उपराष्ट्रपति काम करेगा और 6 माह के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? फटाफट 37 नंबर का सही जवाब बताएं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो 37 का ऑप्शन बी विधेयकों पर स्वीकृति देना आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किस पर लागू होता है? फटाफट बताइएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो यह 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय भी क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? तो 41 का ऑप्शन है प्रोफेसर किन्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो देखिए, जब मुद्रास्फीति की समस्या आती है तो ऋणी जो होता है वह सर्वाधिक लाभ पाता है, जो कर्ज लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का आधार क्या है? तो सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? देखिए, ज़्यादा फास्ट में नहीं है, बहुत स्लो क्लास ले रहे हैं, तो आप सभी का कमेंट आना चाहिए। जो लोग केवल देख रहे हैं, देखने से नहीं होगा। और शाम के 6 बजे नए चैनल पर नए सर के द्वारा जो क्लास लिया जा रहा है, तो आप उस क्लास में भी जरूर आएँ। बिहारी क्लासेस चैनल का नाम है। वहाँ सर के द्वारा शाम को 6 बजे लूसेंट से क्लास लिया जा रहा है। डेली वहाँ लूसेंट का ही क्लास होगा, तो आप वहाँ भी जुड़ें। तो 45 नंबर का सही जवाब बताएं, तो ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है
तो फटाफट बताइए 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 46 का जवाब ऑप्शन बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो ये जो थे भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं करता था, तो ये आपका चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ये नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। फटाफट 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 48 का ऑप्शन डी जैविक खेती हो जाएगा। जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। 49 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो 49 का अगर आप ऑप्शन सी विदेशी नीति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, साइंस का है। तो ये आपका 8 गुनी हो जाएगी। यदि उसका द्रव्यमान और वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है कितना होगा, 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की जो गति है वह वैसे ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है। 52 का सही जवाब बताएं। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो 52 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित तो होता है। फटाफट 53 का सही जवाब बता दीजिए। तो 53 का ऑप्शन है ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम जो होता है ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 54 का सही जवाब बताएं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 54 का अगर आप ऑप्शन बी डाल्टन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। तो 55 का ये पायरेक्स कांच हो जाएगा। पायरेक्स कांच जो होता है वह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। 56 का सही जवाब बताएं। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो 56 का अगर आप ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है। तो अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है, इसलिए चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्न में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं जानता। निम्न में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे का जन्म नहीं देता। तो 58 का अगर आप ऑप्शन एकिडीना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है हानिकारक पदार्थ है। आप सभी देखे होंगे कि शराब पीने से अब व्यक्ति एक अचानक अंधा हो जाता है, उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। तो वह कौन सा हानिकारक पदार्थ के कारण होता है। तो मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के कारण आदमी अंधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण उनमें किसी की संख्या का अभिन्न होना है। तो ये 60 का ऑप्शन भी न्यूट्रॉन हो जाएगा। समझे कि नहीं, न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब बर्फ़ के दो घनों का एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है। जब बर्फ़ के दो घनों को यानी जब बर्फ़ के दो सिल्ली को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह जुड़कर एक घन बन जाता है, मतलब एक सिल्ली बन जाता है। तो इसका कारण क्या होता है। तो दो बर्फ़ के टुकड़े को लेकर एक साथ दबाइएगा तो यह एक बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है। इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो होता है यह हाइड्रोजन आबंध रचना होता है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है।
तो 62 का सही जवाब ऑप्शन डी शोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये आपका बढ़ता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो जब कोई जहाज पहले नदी पर चल रहा था उसके बाद सागर में अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह कुछ ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। तो शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो यह तना से प्राप्त की जाती है, तना से। अगला क्वेश्चन देखिए, जल स्थान प्रकाश और खनिज के लिए फसल पादपों से कौन प्रतिस्पर्धा करते हैं? तो 67 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रीतन यानी खरपतवार जिसे हम लोग बोलते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि? तो आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो देख लीजिए, आयोडीन युक्त नमक जो है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, इसलिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर को ताप को नियंत्रित रखता है? तो ये आपका फेफड़ा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न यही था, 69 नंबर। आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो 69 का सही जवाब ऑप्शन भी फेफड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है कि आज का लूसेंट क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिस भी ग्रुप में है आप शेयर कीजिए और शाम को 6 बजे वाले क्लास में आइए। अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे आइए, 2 ही क्लास काफ़ी है। कहीं भी पढ़ लीजिए लेकिन सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, समझे कि नहीं? पिछले एग्जाम मद्य निषेध में आपने देखा भी होगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।